नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज स्पंदन की अभिनव भेंट वार्ता के बीच में हमारे सम्मुख हैं समाज और साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले। आपका नाम है मूलचंद्र अग्निहोत्री। आप निवासी हैं ग्राम मरसंडा, तहसील बिस्वा, जनपद सीतापुर के। आप सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। भारत में जब कोरोना का पहला पेशेंट आया था तब से लगा करके आज तक का प्रतिदिन का डाटा, किस दिन कितने मरीजों की जांच हुई, कितने पॉजिटिव हुए, कितने पेशेंट ठीक हुए और उनमें से कितने पेशेंटों की कोरोना के कारण अकाल मौत हुई, इसका पूरा डाटा आपने प्रतिदिन के हिसाब से इस डायरी में नोट कर रखा है, जो डायरी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और आज का इसमें से जो 15 शीर्ष राज्य हैं उनका आपने प्रतिदिन के हिसाब से डाटा लिख लिया है और उसको आगे का संवाद आप लिखते रहेंगे। इसके बाद शेष तैयारी आप करते रहे हैं। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न कर रहा हूं कि आज के दौर में युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर, कौन से सेक्टर में कैरियर बनाना बेहतर रह सकता है? प्राइवेट सेक्टर हो या राजकीय सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, परंतु दोनों में कुछ फ़र्क होता है। और वो फ़र्क ये होता है कि जहाँ तक सरकारी सेवाओं की बात है तो सरकारी सेवाओं में लोग जाना चाहते हैं और जाते हैं, तो सरकारी सेवाओं में जाने वालों की प्रतिष्ठा अच्छी मानी जाती है समाज में। परंतु यदि पैसे को देखा जाए तो पैसे की दृष्टि से कभी भी सरकारी सेवा प्राइवेट क्षेत्र की सेवा को नहीं पा सकती है। तो यदि आपको पैसा कमाना है तो प्राइवेट में जाइए, और यदि जो है पद और प्रतिष्ठा अर्जित करना है तो आपको सरकारी में जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या आज के युग में, आज की हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें ये हो गई है कि न तो सरकारी सेवाएं हैं और न सरकारी सेवाएं आगे चल कर के जो है रहने वाली हैं। जो सरकारी सेवाएं पूर्व से चल रही हैं उनमें भी जो स्थितियां हैं वो सभी लोग देख रहे हैं। न तो जो है कर्मचारियों को समय से वेतन मिलता है, न समय से उनके भत्ते मिलते हैं। सेवा से निवृत्त हो जाने के पश्चात भी उनको उनके जो क्लेम्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो यदि जो है मेरा व्यक्तिगत जो है मत पूछा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि सरकारी सेवा के बजाय प्राइवेट क्षेत्र की सेवा की जाए। हाँ सर, आपसे दूसरा क्वेश्चन है, एक आम व्यक्ति से साहित्य के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर सकता है या फिर आम आदमी? ये है, दोनों ही व्यक्तियों का महत्व अपनी अपनी जगह पर है। साहित्य को समाज का दर्पण तो कहा ही जाता है। आप लोगों ने भी जो है पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। कहा जाता है कि साहित्य में जो शक्ति होती है वो न तोप में होती है, न तलवार में होती है, न बम के गोले में होती है। आपको ध्यान होगा, बिहारी ने एक दोहे से राजा जयसिंह की जो है क्या स्थिति बना दी थी। वो क्या जो है कर रहे थे अपनी जो है नवविवाहिता को लेकर के, और उन्होंने सिर्फ एक ही कविता लिखी थी, और वो भी कविता जो है मात्र जो है 2 पंक्तियों वाली होती है, जिसे दोहा कहते हैं। उन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये ही काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवा। तो उन्होंने अपना रंग महल छोड़ करके जो है पूरे जो है अपने साम्राज्य को देखना शुरू कर दिया था, अन्यथा उनका राज्य जो है पूरा चौपट हो जाता है। तो साहित्य में वो शक्ति होती है। अब ये व्यक्ति जो है समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, कितना नहीं उपयोगी हो सकता है, ये तो जो है उस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए साहित्य का जब अवलोकन करेंगे उसके पश्चात ही उनको पता चल पाएगा।
स्वयं तो वो जो है कोई भी साहित्यकार ये नहीं कहेगा कि हमने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा लिखने को कोई नहीं कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह गए हैं रामचरितमानस में कि मेरे पास जो है कोई बुद्धि विवेक नहीं है, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ सिर्फ स्वांथा सुखाए लिख रहा हूँ। हैं, ये काम जो है उनका होता है। तो जो है उपयोगी तो दोनों व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई राह नहीं दिखा पाता है, दिखा सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जाए तो बड़ी मतलब विडंबना लगती है। विडंबना ये लगती है कि आज साहित्य को कोई पूछने वाला नहीं है। साहित्य को कोई पूछने वाला नहीं है। पुस्तकें कोई जो है देखना नहीं चाहता है। स्कूलों का भी जो है हाल इसी तरह का हो गया है, जहाँ भी जो है इन सब चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर आज के युग में ये मोबाइल आ जाने से, टेलीविज़न आ जाने से, उसमें जो है गूगल आ जाने से सब कुछ तो उसी में रखा है। किताबें पढ़ेगा कौन? किताबें जो है आज क्यों नहीं प्रकाशित हो पा रही हैं? किताबें इसीलिए नहीं प्रकाशित हो रही हैं कि उनका जो है कोई लेने वाला नहीं है, कोई जो है प्रकाशक तैयार नहीं है। इसलिए जो है ये स्थितियाँ जो है साहित्य के प्रति हैं। और साहित्य कोई महत्ता न कभी कम थी, न कम है और न कभी हो। सर, बात करने के पूर्व जो अधिकांशतः संकोच होने लगता है, उस संकोच को कैसे दूर किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? बात करने में संकोच जो है नहीं होना चाहिए। कायदे की बात तो ये है। और सबसे पहले जो आदमी किसी का जो है किसी से वार्ता करना चाहता है या साक्षात करना चाहता है, वो निश्चित रूप से जो है तभी बात कर पाएगा, सार्थक वार्ता तभी कर पाएगा जबकि वो जो उसके जो है प्रश्न सही होंगे और वो अब सही मानसिक स्थिति में होगा। अगर वह मानसिक स्थिति जो है उसकी स्वयं ही नहीं सही है तो वो जो है कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है। और यदि वो उस समय जो है प्रश्न करता है तो फिर जो है उसका उत्तर जो है सही मिल नहीं पाएगा। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं और बाकी अपनी तरफ से करने की कोई और आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र आवश्यकता ये होती है कि संकोच हम कब करते हैं। संकोच हमको तब होता है जब हमें स्वयं ही जो है कम जानकारी होगी। और यदि हम जो है पर्याप्त जानकारी रखते हैं वार्ता करने से पूर्व, यदि हम शिष्ट आचरण करते हैं, तो यदि आदमी शिष्ट आचरण के साथ में किसी से संवाद स्थापित करता है तो कोई कारण नहीं है कि वो उसके संवाद में कहीं पर कोई कमी रह जाएगी। सवाल ही नहीं होता है। सर, कोई भी व्यक्ति किसी से संवाद करे तो अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से बेहतर कर सकता है, उसको सर आप क्या प्रेरणा देंगे? जहाँ तक संवाद का प्रश्न है, इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो है आत्मविश्वास होना चाहिए। संवाद कभी अकेले नहीं होता है। संवाद के लिए कम से कम दो पक्ष जो है आवश्यक होते हैं, तभी संवाद होता है। क्योंकि जो है हमने स्वयं पढ़ा भी है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्निक में जो है पढ़ाया गया है कि कोई भी संवाद जो है अकेले नहीं होता है। संवाद के लिए कम से कम जो है दो पक्षों का होना आवश्यक होता है, दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। अब संवाद करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम में आत्मविश्वास हो। और जब हम जो है अपनी वार्ता किसी के सामने रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगला व्यक्ति जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो हमसे ज़्यादा जो है योग्य है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ये मान करके चलना चाहिए। परंतु चूँकि जो है उसको अपने संवाद का भी जो है प्रेषण करना है, इसलिए उसको ये समझना चाहिए कि हमारे सामने जो बैठे हैं उनको कुछ नहीं आता है, सब कुछ हमको ही आता है। तब जो है आप जो वार्ता करेंगे उसमें आपका आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास की उसमें जो है झलक आएगी और आप जो है अच्छी तरह से वार्ता कर पाएंगे और संवाद की जो है वहनीयता भी उसकी अधिक होगी, दूर तक जाएगा। सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा हटकर है। आज में अधिकांश युवा अवसाद से ग्रस्त होकर के आत्महत्या करते हैं, इसका सर क्या कारण है? अवसाद आज के युग में इतनी ज़्यादा समस्याएं आदमी के सामने हैं
घर की समस्या है, बाहर की समस्या है, रिश्तेदार की समस्या है, नातेदार की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या जो है धन की समस्या है। क्योंकि आज की तारीख में धन ही सबसे प्रधानता लिए हुए है। जिसके पास धन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो व्यक्ति धनाभाव से परेशान है, यानी धनाभाव है उसके पास, तो वो जो है स्थिर मस्तिष्क का कैसे रह पाएगा। निश्चित रूप से वो अवसाद में जाएगा, तनाव में जाएगा, और ये दोनों स्थितियां जो है इतनी भयावह हैं कि आदमी जो है ये समझ नहीं पाता है कि अब हम क्या करें। जब उसके पास किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, यानी वो कुछ नहीं समझ पाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में वो ऐसा काम करने को तैयार हो जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी तो चली ही जाती है, और वो जिनको अपने पीछे छोड़ जाता है उनके जीवन को और भी वो नर्क बना जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हर समय सार्थक रहिए, सार्थक वार्ता कीजिए। यदि आपको परमात्मा ने हाथ दिए हैं तो उन हाथों का उपयोग कीजिए, और ये मत सोचिए कि हमको जो है हमारे माँ ने क्या दिया है, हमारे बाप ने क्या दिया, हमारे पुरखे क्या दे गए हैं, उसको छोड़ दीजिए। वो दे गए हैं तो ठीक है, नहीं दे गए हैं तो ठीक है। अगर हम उन्हीं के ऊपर ही आश्रित रहना चाहते हैं तो, और हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो हमें अवसादग्रस्त होना लाजमी है, हमें तनाव में जाना लाजमी है। और यदि ऐसी स्थितियां आएंगी तो विवश होकर के जब उसको कुछ भी नहीं सूझेगा तो वो इसी तरह का कदम उठा लेगा। सर फिर भी अपने आप को कोई भी व्यक्ति किस तरह से तनाव मुक्त रह सकता है सर, इसमें आप क्या सुझाव देंगे? तनाव मुक्त रहने के लिए हम यही जो है सुझाव देना चाहेंगे कि आदमी को अपने मन मस्तिष्क में सार्थक विचार लाने चाहिए, किन्हीं अच्छे कामों में लगाना चाहिए, खुराफातों से दूर रहना चाहिए। यदि जो है हम इन चीज़ों से अपने को अलग कर रखते हैं तो जो है हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। दुनिया में जाने कितने व्यसन हैं, न जाने कितने लोग जो है दारू पीते हैं, जाने कितने जो है चिलम लगाते हैं, यहाँ तक कि आज जो है वो क्या हो गया है हमको ध्यान भी नहीं आ रहा, कोई नशे का इंजेक्शन होता है, उसका नाम मुझे नहीं आता है, वो ड्रग्स होगा, जो कुछ भी हो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उसका तक प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है ना आने पावें, इसके लिए हमको जो है निश्चित रूप से जो है सोचना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छे मन में विचार लाने चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हम जो देखेंगे हम वही करेंगे। अगर हम जो है ख़राब देख रहे हैं तो हम ख़राब की ओर बढ़ेंगे, अच्छा देखते हैं तो हमारे मन में जो है अच्छे विचार आएंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा संभावना यही बनेगी कि हम जो है कोई गलत काम नहीं करेंगे। सर आधुनिकता के दौर में सोशल मीडिया अभिशाप है या वरदान, इस पर आपका क्या मत है? आज के दौर में सोशल मीडिया अभिशाप है या वरदान, लेकिन यदि मेरे विचार जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुझे यही जो है परेशानी हो रही है कि हो सकता है जो हम विचार व्यक्त करें उससे आपको ही परेशानी हो जाए, आपको ही परेशानी हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया का बहुत अधिक पक्षधर। सोशल मीडिया ही एकमात्र इस समय मंच रह गया है जिसमें सही खबरें आती हैं। आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, जो चैनल चलाते हैं, उन चैनल मतलब चलाने वालों के लिए, और उसमें मैं आपको भी सम्मिलित कर रहा हूँ, भले आप जो है मेरा ही साक्षात्कार ले रहे हैं, तो भी मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि जितने भी चैनल हैं वो चाहे
दृश्य वाले हों यानी टेलीविज़न, यस सर। या श्रव्य हों जैसे अखबार जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सारे समाचार पत्र और सारे समाचार, वो दूरदर्शन के समाचार, ये सब जो है केवल उन खबरों को दिखाते हैं जिनसे उनकी पाठक संख्या या उनकी दर्शक संख्या बढ़ती है। और इनका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ यही रह गया है कि कैसे सत्तारूढ़ दल को अपने पक्ष में बनाए रखें और उनके पक्ष की ही हम सारी खबरें अपने चैनल में, अपने अखबारों में, वो चाहे दैनिक हों चाहे साप्ताहिक हों, किसी में भी जो है हर एक में जो है यही आज हो रहा है। लगभग आप जान रहे होंगे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने पहले एक हमारे जो है फिल्म स्टार नवोदित थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या हो गई थी तथाकथित। वैसे देखने में तो आत्महत्या है, लेकिन हत्या हो गई दर्शाया जा रहा है। कुछ चैनल जो है अपने को स्वयं ही पुलिस मान लिए हैं, अपने को स्वयं ही CBI मान लिए हैं, जांच असली वो कर रहे हैं। और जो जांच कमेटियां बनी हैं वो क्या कर रही हैं हम नहीं बता सकते हैं, बस ये सब कुछ चैनल वाले जानते हैं। तो असली खबरें जो आती हैं वो तो सोशल मीडिया से ही आते हैं। अब सोशल मीडिया में कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम फेक न्यूज़ फैलाना ही होता है, झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरें। अभी एक सोशल मीडिया पर खबर आई थी, मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि कोई एक चैनल है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उसने सुशांत सिंह से अभी 5-6 दिन पहले बात की है। और कैसे बात की है? सुशांत सिंह की आत्मा आई थी और उनसे बात किया है। तो इस तरह की खबरें भी जो है चैनल्स पे आ रही हैं। तो ये कहाँ से आई? सोशल मीडिया में आई। जब सोशल मीडिया में आई तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर, किसी न किसी के ऊपर तो उसका असर पड़ा ही होगा। कहाँ हम जो है अंधविश्वासों को भगा रहे हैं और कहाँ जो है ये अंधविश्वास अब भी जो है इस विज्ञान के युग में, जब ये कतई संभव नहीं है, तो भी आत्माएं आ रही हैं, आत्माएं वार्ता कर रही हैं और आत्माएं बता रही हैं कि हमको किसने मारा, कैसे मारा। तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा मंच है, इसका निश्चित रूप से उपयोग होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर